हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित पाल और मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 9 का मोशन। तो आपने कल पढ़ा था जैसा कि मोशन क्या होता है, मोशन किस टर्म से आया है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ा था। फर्दर 4 टाइप्स के मोशन होते हैं। मोशन कौन कौन से होते हैं? रैंडम होता है, पहला कौन सा मोशन होता है? रैंडम। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। दूसरा होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। एक रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर और एक होता है कर्वलिनियर। और नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। दूसरा फोर्थ है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? पीरियोडिक और एक और है कौन सा? वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन। हाँ, तो मैंने आपको बताया था रैंडम मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। रिवाइज कर लेते हैं। रैंडम मोशन जो होता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इवन कहीं भी मूव कर सकता है, उसे रैंडम मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन फॉर दो टाइप के होते हैं, एक रेक्टिलिनियर एक कर्वलिनियर। रेक्टिलिनियर क्या है? जैसे कि एक कोई बॉडी है जो सीधे पाथ में से सीधा चलता जा रहा है, या कोई कार है जो सीधे मूव इन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसे रेक्टिलिनियर कहेंगे। और एक होता है कर्वलिनियर जो ऐसे कर्व में मूव करे, जैसे कि इस डायरेक्शन में मूव करे, उसे कर्वलिनियर कहते हैं। और एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अर्थ का, आपको अर्थ का एग्जांपल जो दिया था, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटिंग। पीरियोडिक मोशन क्या होता है इसे समझ सकते हो आप ऐसे, जैसे कि ये पेंडुलम है, ये बॉब है बेटा, वो गोल से टंगा रहता है, उसे बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। ये ऐसे ऐसे रह जाता है, ऐसे ऐसे। इसे जब ये इधर ऐसे ऐसे मूव करता है ना, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आप सब जानते हो, मोबाइल वाइब्रेट पे रख दो घूम घूम बोलता है, उसे वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अब एक आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट आपका, जैसे कि आप मैंने आपको बताया था हर चीज मोशन में है। क्या है? मोशन में। कैसे कि ये जैसे कि अर्थ है, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, क्या ये अर्थ अगर अर्थ मूव कर रही है तो मीन्स हम भी मोशन में। अगर कोई यहाँ से कोई अर्थ के बाहर से कोई पर्सन देखे अर्थ घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसके मतलब अर्थ के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। बट अपने रिस्पेक्ट में ये पर्सन रेस्ट में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके सामने से कार गुजर जाती है या बस गुजरती है, मीन्स सामने से आपके बस जा रही हो, बस में 4-5 लोग बैठे हो, उनके लिए आप मोशन में हो और आपके लिए वो मोशन में है। वो कैसे? अगर कार मूव कर रही है, उसमें 4 लोग बैठे हैं, तो बस मूव करने के कारण बस मोशन में, उसके कारण वो 4 व्यक्ति जो बैठे हैं वो भी मोशन में, और उनके लिए आप मोशन में। उनके लिए आप कैसे मोशन में? अगर व्यक्ति मूव कर रहे हैं वो तो रेस्ट में है क्योंकि वो बैठे हुए हैं, आपके लिए वो मोशन में है। उनके लिए आप उनके लिए आप कौन किसमें? मोशन में। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सॉरी डायरेक्शन नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप खड़े हो, जहाँ आप खड़े हो वो बस मूव कर रही है ना, बस आपको पीछे छोड़ते जा रही है, उसके लिए वो आप मोशन में हो। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो। क्या? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और डिस्प्ले वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसे क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे कि 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 7 kg, 8 सेकेंड, ये जो क्या है ना सेकेंड, ये जो नंबर है ना 5 6 7 8, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है नंबर। अब जैसे कि वो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो गया नंबर और डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब कि हम 5 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आपको समझ आ गया होगा। मेरा डस्टर कहाँ आ गया? आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट करें। आपको एक बार स्केलर और वेक्टर में और समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। हाँ, तो मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि 5 कोई भी नंबर हो से मैग्नीट्यूड, जिस पे मैग्नीट्यूड हो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बोला कितना टाइम, मैंने आपसे पूछा टाइम कितना हो, तो आपने बोला सर 5 o'clock। मीन्स एक नंबर है ना, ये नंबर है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अगर मैं पूछूँ कितना आप कितने मीटर चले, तो 5 किलोमीटर, ये क्या नंबर हुआ, ये कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। अगर मैं यही बोल दूँ 5 किलोमीटर, आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, टूवर्ड्स द ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हो। ये क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन भी है। जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होती है ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? आई होप आपको आ गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल। अब इसके लिए मैंने आपको कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया तो था। आई होप शायद बच्चों को समझ नहीं आया हो या आया हो, कोई बात नहीं। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये आपका घर है मान लो, क्या ये आपका घर है। कोई क्या इतना गंदा घर तो नहीं बनता हमारा, कोई कहेगा इतना, अरे वो मेरी ड्राइंग ऐसी है, कोई बात नहीं। मान लो ये आपका घर है, नहीं आपका चलो छोड़ो, मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है और ये आपके कोई फ्रेंड है, ए पॉइंट पे कोई फ्रेंड खड़ा है आपका। इसने कॉल किया, चल भाई मैं तुझे कहीं घुमाने ले चलता हूँ, और आपका मन नहीं था। आपने कहा कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, आपने कहा नहीं जा रहा मैं, इसने कहा आ जा, अच्छी बात नहीं होगी। तो कहा चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, रुक जा 10-15 मिनट। आपने 10-15 मिनट के चक्कर में इसे आधा घंटा वेट करवा दिया। आप कहाँ गए, पहले आपने सोचा ये तो खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गए, पहले आप इधर आप कहीं घूमने गए, फिर वहाँ से गए आप कॉम्प्लेक्स गए, कुसुमा मार्केट, पिंटू पार्क से मम्मी का फ़ोन आ गया, फिर वापस घर गए, फिर वापस आए, कहाँ गए, फिर इसके पास गए, ठीक है। और इधर ही आपकी गर्लफ्रेंड है। फिर आता है अगले दिन आपका गर्लफ्रेंड का कॉल, किसका आता है, गर्लफ्रेंड का। उसने कहा कहाँ, आपने कहा घर। तो उसने बोला कि जल्दी आओ कहीं घूमने चल रहे हैं। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं सीधे आ गए। फिर आप कहीं नहीं गए, उधर उधर नहीं घूमे। ये जो छोटा डिस्टेंस होता है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपने डिस्टेंस कवर किया, शॉर्टर डिस्टेंस, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो आपने लॉन्गर डिस्टेंस कवर किया ना, इसे कहते हैं डिस्टेंस। ये बात समझ में आई आपको? इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वैसे क्या कहेंगे अपन, डिस्टेंस। एक चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं अगर यही व्यक्ति ऐसे ही मूव कर जाता, अगर इधर उधर कहीं नहीं जाता, तो ये क्या होता है, एक डिस्टेंस कवर किया, ए टू बी, दोनों ने एक ही डिस्टेंस कवर किया, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। हाँ एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्टेंस जो आपने कवर किया, पहली चीज, ठीक। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, मीन्स टाइम के साथ डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अब इसे ऐसे और समझ लो, मान लो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, डिस्प्लेसमेंट और इस मतलब इस तरीके से समझ में नहीं आया। एक तरीका और समझाता हूँ आपको।
जैसे कि मान लो मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी और मैंने कहा आपको घर जाओ, तो आप कहाँ जाओगे? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, सब क्या दे रहा, तारे चमक रहे हैं ये मान लो रात में, तो आप कहीं इधर जाओगे, कहीं उधर जाओगे, कहीं इस दीवार से टकराओगे, कहीं उधर टकराओगे, कहीं भी टकराओगे, फिर मान लो फिर आप घर पहुँच गए, मान भी लो नहीं भी पहुँचे, तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस ही तो कवर किया आपने। बी से निकले थे ए के पास, फिर भी नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे? क्यों? आपके पास अंधेरा था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन नहीं दी थी ना। अगर मैं आपको डायरेक्शन दे देता तो आप आ जाते ना घर, आ जाते ना। मैंने डायरेक्शन नहीं दी। अब नॉर्मल, अब मैं यहाँ से इस छत से आपके छत पे एक वायर बांध दूँ और मैं आपको लटका दूँ और मैं धक्का मार दूँ, तो आप सीधे कहाँ जाओगे? भले ही सब आपके आँख पे पट्टी बांधी हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ जाओगे? सीधे घर। क्यों? मैंने एक आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया, इस डायरेक्शन की वजह से आप कहाँ पहुँचे? घर। तो ये क्या चीज़ हो गई? जिसमें डायरेक्शन होता है वो क्या हो गया? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। समझ में आई? डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा हमेशा किससे? डिस्टेंस से, और दोनों को ही मीटर में नापा जाता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को, और इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। एक और टाइम क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। समझ आ गया? अब डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, इधर स्पीड ले लो, एक स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, एग्जांपल दे रहा हूं ये लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी ना भी फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब के वेक्टर है। अब ये इनके बारे में अच्छे से मैं बताता हूँ, डिस्प्ले डिफरेंस लिखवाता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या जिसको क्या ये जरूरी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही क्वांटिटी हो? क्या हो? वेक्टर ही क्वांटिटी हो। जिसमें मैं आपको मैग्नीट्यूड भी दे दूं प्लस डायरेक्शन भी दे दूं, क्या जरूरी है वो मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी हो? नहीं। क्यों नहीं है जरूरी? बिकॉज इसका एक रीजन है, अब हम 11th में पढ़ेंगे उसका रीजन क्या है, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्यों नहीं होंगी। एक चार्ज नाम की चीज सुना होगा क्या? चार्ज। ये चार्ज क्या होता है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज होता है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा व्यक्ति है जो वेक्टर, जो इसके पास दोनों चीजें, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करता है, एक मान लो मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में मैंने मूव कर दी, उसे एनर्जी दे दी, इस डायरेक्शन में मूव कर दिए, तो ये चीज ऐसा, ये चार्ज ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्मों का भोग नहीं हो इसका, मतलब कि इस पे दोनों चीजें भाई साहब, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। किसे फॉलो नहीं करता? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इसलिए ये कैसा है? नॉन वेक्टर नहीं है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ये चीज ठीक है समझ में आ। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, है ना? It is defined as it is defined as it is defined as the actual path. क्या? It is defined as the actual path
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बॉडी ने, ये पहला डिफरेंस। इसमें क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the from initial point, it is defined as the, no sorry, it is defined as the, it is a sorry it is defined, it is the shortest path, it is the shortest path covered by a body from initial point, initial position to final position, मतलब कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये क्या होता है, इनिशियल पोजीशन जहां से अपन चले, फाइनल पोजीशन जहां अपन पहुंचे, ये चीज होती है। फाइनल पोजीशन जहां अपन पहुंचे, इनिशियल पोजीशन जहां अपन चले, जहां से अपन चले, ये चीज बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ए टू बी गए थे अपन, जैसे कि मैंने बताया ए टू बी, ये चीज होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चीज क्या आती है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में, डिस्टेंस is a scalar quantity, scalar quantity। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, distance cannot be zero, or negative। डिस्टेंस ना ही जीरो होगा, ना ही क्या होगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो और नेगेटिव। distance is not, distance traveled is not a यूनिक पाथ। मतलब कि ये डिस्टेंस कोई यूनिक पाथ नहीं है, मींस ए से बी गई, ये ए से बी नहीं जाता, ये आराम हो कहीं, इसे कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इसलिए यूनिक पाथ नहीं। जिसका डायरेक्शन होता है वो यूनिक पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिक पाथ, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिक पाथ। तो बच्चों ये 4 पॉइंट जब तक लिख लो आप। यूनिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में ही तो होता है, बिटवीन
2 पॉइंट, इसमें बिटवीन 2 पॉइंट, इसमें भी लिख लो 2 ही पॉइंट के बीच में ही तो होगा, बिटवीन 2 पॉइंट। ये फास्ट लिख लो जल्दी जल्दी। समझ में आया आपको डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपने सब लिख लिया होगा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, क्या? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, या जैसे बोल सकते हो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या? मीटर। मीटर में ही तो नापा जाता है डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, दोनों को मीटर में ही नापा जाता है ना, दोनों की लेंथ ही तो है, तो किस में नापा जाएगा? मीटर में। तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। नेक्स्ट इसमें भी लिख लो ये पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या? डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। आई होप आप सबको ये डिफरेंसेस एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझ आया। अब इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? एक करके देख लेते हैं, क्या जा रहा अपना, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। प्रॉब्लम करने से पहले एक चीज और, अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा और मेरे साथ अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और बच्चों को भी ऐड करें जिससे वो भी पढ़ सकें। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ बहुत आराम से, बहुत डिटेल में, पूरा सिलेबस कवर होगा, एक एक चीज़ कवर होगी, एक एक पॉइंट। और हर वीक अपन टेस्ट रखा करेंगे, मीन्स नेक्स्ट संडे को अपन टेस्ट रखें, हर वीक टेस्ट रखा करेंगे जिससे आपको पता पड़े आपका स्कोर कितना हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना? तो आप पहला प्रॉब्लम्स करते हैं। वो मार्कर खत्म, प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्या? अ पर्सन मूव्स 3 meter towards the east and 4 meter towards the south, find the distance and displacement covered by a body मतलब कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी ने कवर किया है। पॉज करो और इसे करके देखो। हाँ तो बच्चों आपने आई होप कर लिया होगा, सबका आंसर आ गया हो। तो सॉल्यूशन क्या बोला, 3 मीटर कहाँ चलना, ईस्ट में, और 4 मीटर कहाँ चलना, साउथ में। तो अपन ठीक है करते हैं से पहले क्या चीज निकालनी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं। देखो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम्स करने से पहले अपन को क्या चीज आना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, उसमें क्या गिवन है, क्या चीज अपन को दे रखी है, उसे पहले समझो अच्छे से, फिर उसे करना। फिर उसका डायग्राम अगर बन रहा है, फिगर बन रहा है, तो उसे बनाओ, क्या उसे बनाओ, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब जैसे कि अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा मैंने, तो 3 मीटर कहाँ, ईस्ट, तो अपन कहाँ चले, 3 मीटर ईस्ट में, 3 मीटर।
फिर क्या बोलता 4 मीटर साउथ, साउथ में चले 4 मीटर। अब मैंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस का नाम दे देते हैं ए वी सी, है ना। तो ठीक है, अब डिस्टेंस करना है ना, डिस्टेंस पूछा तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना 3 प्लस 4 7 मीटर आ गया अपना क्या डिस्टेंस। नेक्स्ट पूछा डिस्प्लेसमेंट, चलो भाई डिस्प्लेसमेंट भी बता दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, द शॉर्टर डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल यहाँ से चले थे, यहाँ पहुंचे अपन, यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकाल लो। ये कितना होगा, ये कितना होगा तो निकाल लो। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी नहीं सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कितना, ए बी कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे आगे करता हूँ यहाँ, ए सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वेरी गुड। 4 का स्क्वायर 16, ए सी अंडर द रूट 9 प्लस 16। अब ये मत पूछना रूट कैसे आया, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। रूट इसलिए आया, स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब ए सी कितना हुआ, ए सी अंडर द रूट 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है, किसका 5 का, वेरी गुड। ए सी इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये आपका आ गया क्या आंसर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर क्या है ये डिस्प्लेसमेंट निकला। ओके बच्चों, हाँ आपको जैसे कि मेरा चैनल समझ में आया हुआ है, आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो बिल्कुल। आप मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अभी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ग्राफिकल अपन करके देखेंगे इसे कैसे इम्प्रूव करते हैं। लास्ट में जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। आप ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आप यही बोलोगे बच्चों मज़ा आ गया, इतना अच्छे से चैप्टर करेंगे अपन। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब टेस्ट रखेंगे तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। गुड बाय।